So welcome back, guys. Today, अपना जो today we gonna expand our project last night. तो आज हम जो करने वाले हैं वो ये है, कल जो हमने बनाया उसमें वेबसाइट में हमने बैक साइड इमेज लगाई, ये बटन्स क्रिएट किए, सर्च बार ऐड किया। तो ये सभी करने के बाद और होम ब्लॉग जो ऊपर हमने टेक्स्ट दिया है यहाँ पे, इनको होवर करना है, होवर इफेक्ट दिया का बटन को कलरिंग दी। तो ये सब करने के बाद जो आज हम करने वाले हैं सब, एक तो इसके नीचे स्क्रॉलिंग बार, जैसे हम एप्स में देखते हैं, अमेजोन की एप्स में, अमेजोन प्राइम पे, तो हम एटम्स को हॉरिजॉन्टली लाइक एक रो में कैसे आगे करके चेक कर सकते हैं वो ऐड करेंगे। और वो पहले सिंपल बॉक्सेस ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें पिक्चर्स वगैरह इंक्लूड करेंगे सो दैट वो उनको थोड़ा सा बढ़िया बनाया जाए। और सेकेंडली जो ये इमेज है जो हमने बैकग्राउंड पे इमेज लगाई है, ये पूरी ऊपर फुल स्क्रीन तक जाएगी। तो ये जो होम ब्लॉग वाला नैव बार है, ये नैव बार में भी दिखेगी और नैव बार ट्रांसपेरेंट होगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मैं ये नहीं कहूँगा आप चैनल सब्सक्राइब करें, जो अगर आपको अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली करोगे, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेब डेवलपिंग आ सके, क्योंकि आने वाला टाइम इन वेब डेवलपिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक इट्स IT डिपार्टमेंट, अब सबसे ज़्यादा जॉब्स है जो IT डिपार्टमेंट में है। सो मैं चाहता हूँ कि सभी ये चीज़ सीखें और सभी अपने आप को प्रोफेशनल बनाए। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम चलते हैं जो हमारा VS कोड पे, तो स्टार्ट। तो VS कोड में हमने क्या करना है, अब हम एक सेक्शन टैग लेंगे। सेक्शन टैग में हम अपना जो आज का काम है वो करेंगे। सेक्शन टैग एक ऊपरी डिव से नीचे लेकर, जैसे डिवीजन टैग है वैसे ही काम ये सेक्शन टैग भी करता है। तो सेक्शन टैग में हम डिव लेके उसके बाद डिव को क्लास देते हैं तभी हम इसको अलग से CSS में काम कर सकेंगे। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ स्क्रॉल, सो दैट के वी आर स्क्रोलिंग। आज जो हम बनाने वाले हैं वो स्क्रोलिंग पार्ट है, उसके बीच में डिव के बीच में अब हम और डिव्स लेंगे, क्योंकि उस डिव के साथ ही हम बॉक्सेस ऐड करेंगे सभी है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने देखा मुझे, तो आपने देखा भी मैं डिव को 6 के साथ करके लिख रहा था। तो अभी ये मैं बॉक्सिंग में भरता हूँ। ये मुझे नंबरिंग दे दिया मैंने इसको। अब नंबरिंग के बाद हम क्या करेंगे, अब हम पहले इन नंबरिंग को डन करने के बाद, जैसे अब हम इसको लाइव सर्वर में ओपन करते हैं। तो लाइव सर्वर में ओपन हुआ, अब हम नीचे को जाएंगे, तो आप नीचे देख रहे हो ये जो पार्ट है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला पार्ट। तो ये है, पहले डिव्स ऐड हो गई। अब डिव्स की कोई हमने हाइट नहीं दी, कुछ नहीं, तो ये एक साथ सीधा ऐड हो गई वर्टिकली। तो अब इसको हम CSS स्टाइल देंगे। ये कल हमने जो बटन टैग को कलरिंग करना, होवर करना एस्पेक्ट देखा था, तब ये किया था। तो इसको खत्म करके हुए अब हम जो डिव्स है, उसकी ID जो दी है मैंने, स्क्रॉल दिया है। तो हम स्क्रॉल जो मेन है, स्क्रॉल डिव को क्लास को लेने के लिए डॉट लगाना जरूरी है। जब भी हम कोई क्लास नेम लेते हैं तो उसको पहले डॉट लगा के उस क्लास का नेम लिखते हैं। देन करली ब्रेसेस में हम लिखेंगे इसकी मैक्स विड्थ कितनी हमको विड्थ रखनी है, इसकी मैक्सिमम हाइट, सॉरी मैक्स हाइट 120 पिक्सल। तो आफ्टर दैट अब ये उसकी हाइट होगी। अब हम देंगे बॉर्डर। बॉर्डर मैं तभी दे रहा हूँ जो आपको अलग से वो दिखाऊं भी, एड से अलग से आपको दिखे वो चीज बनी हुई, ऊपरले जो ऊपर किया हो उससे बाद में दिखे। हम अलग वेबसाइट में नहीं, उसी वेबसाइट में सभी कुछ कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया है। तो अब हम वापस उसी पे जाते हैं, हमारे ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे हम देखेंगे लाइक, अब आपको दिख रहा है नीचे ये बॉर्डर जो हल्की सी लाइन, बहुत ही ब्रीक लाइन। तो वो थिकनेस इसकी मैं बढ़ा देता हूँ, इसका मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा दिखे। ये दिख रहा है आपको, अब आप देख पा रहे हैं ना,
ये कितनी, तो अब इसके बीच में हम मार्जिन दे देंगे सो दैट कि ऊपर के डिव से, ऊपरले सेक्शन से नीचे वाला सेक्शन एक अलग हो जाए। तो 15 पिक्सल दिया। अब देखो आप ऊपर के नीचे दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो स्पेस आ गई है दोनों में। अब अगला जो काम है हमारा, तो सॉरी, स्क्रॉल एंड देन ग्रेटर देन का साइन। अब हमें पूरी डिव को देना है, तो डिव, उसके बाद करली ब्रेसेस लगाकर हम क्या करेंगे, पहले जो होगी आपको कुछ नहीं, विड्थ, जो इसकी विड्थ तय करेंगे हम, कितनी चौड़ाई इसकी होनी चाहिए। तो हम विड्थ तय करके इसको हम दे देंगे 110 पिक्सल, 110 पिक्सल, यानी कि 110 पिक्सल में तभी बोल रहा हूँ। तो आफ्टर दैट भी देंगे इसको, हाइट देंगे, हाइट भी आल्सो 110 पिक्सल होगी, 110 पिक्सल। और इसके बाद लाइन हाइट, लाइन हाइट जो है उसके ऊपर से नीचे के जो लाइन हाइट, मैं आपको दिखाऊंगा लाइन हाइट कहाँ पे है। अभी एक बार इसको डन कर लें। तो अब हम चलते हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ लाइन हाइट। या आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, तो अब जितना ये बॉक्स का साइज है, ये होती है लाइन हाइट। एक बॉक्स में कितनी लाइन हाइट चाहिए, इस पूरी लाइन, ये बॉक्स की हाइट होगी। और लाइन हाइट हर एक अक्षर में जो फर्क होना चाहिए। लाइन सेंटर, वो तो बॉक्स, टेक्स्ट लाइन सेंटर फर्स्टली, जो बॉक्स को सेंटर में करने के लिए है। एंड बैकग्राउंड कलर, जो उसका बैकग्राउंड कलर है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं, रेड ग्रीन येलो, जो भी। मैं सिर्फ ये प्रॉपर्टी ले रहा है, हेक्सागोन प्रॉपर्टी, तो आप सीधा रेड ब्लू कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब आप इसका कलर चेंज होता है, आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो आगे अब हम इसके बाद मेन, आज हम फ्लेक्स नहीं यूज करेंगे, ग्रिड यूज करने वाले हैं। तो डिस्प्ले ग्रिड, तो डिस्प्ले ग्रिड में हमें ये फ्लेक्स से ज़्यादा इजी है। फ्लेक्स में हमको सभी को हॉरिजॉन्टल लाने के बाद उसको कॉलम में लेकर आना, उसकी विड्थ देना। ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड में अब कितने कॉलम चाहिए, एक रो में कितने कॉलम चाहिए, लाइक कितने बॉक्सेस आने चाहिए एक लाइन में, तो 6 इंटू, उसके बाद 1 FR। 1 FR होता है वैसे फ्रेम रेजोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन फ्रेम डिवाइडेड हो जाता है। तो उसके बाद ग्रिड रो, ग्रिड रोज, टेम्पलेट रोज, तो वो हम उसकी बस हाइट रखेंगे, क्योंकि हमें एक ही रो चाहिए। तो सिंपल 120 पिक्सल इसकी हमने हाइट रख दी, जो विड्थ रो की चौड़ाई है। अब देख रहे हो आप, अब 1 FR करने के कारण, 1 FR करने के कारण इसमें जो पूरा एक बॉक्स का फर्क रह गया। इतनी स्पेस है भी, आप स्पेस देख पा रहे हो इसमें। तो हम क्या करेंगे, 1 FR को चेंज कर देंगे, 1 FR की जगह हम कर देंगे 110 पिक्सल, 110 पिक्सल। तो अब ये देखिए आप, पीछे स्पेस बच गई। तो अब हम क्या करेंगे, डिव्स को कॉपी करके और पेस्ट कर लेंगे। तो डिव की संख्या बढ़ा लेंगे, लाइक डिव हम 2 बार और पेस्ट करेंगे, 12 डिव्स हम और लाइक लेकर आएंगे। तो इसकी थोड़ी सी नंबरिंग चेंज कर देते हैं, चेंज कर दी। अब नंबरिंग के बाद हम क्या करेंगे, तो वहां पे जाते हैं, तो आप देखोगे नंबरिंग अब नीचे आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि हमने डिस्प्ले ग्रिड में ना, आप प्रॉपर्टी देखोगे, ये देखिए हमने सिर्फ 6 दिया, जबकि अब हमारे पास 18 कॉलम्स है। तो अगर मैं 18 लिख देता हूँ, तब आपको ये, अब आप देख रहे हो, आप एक लाइन में आ गए ये। सो अब ये 18 एक रो में आ गई। अभी ये ओवरफ्लो है, जो ओवरफ्लो इसलिए है, हमारे जो डाटा है ना वो बाहर जा रहा है। अब ये डाटा
अंदर ही रहेगा और ओवरफ्लो खत्म हो गया तो अब हमको स्क्रॉलिंग बार मिल गया नीचे, पर ये बार भी अच्छा नहीं लगता, इसको हम हटाएंगे, इसको भी हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, अब गैप प्रॉपर्टी लिखेंगे, जीएपी गैप, और इसको हम दे देंगे 10 पिक्सल। अब आपको देखेंगे आप वहां पे आपको गैप मिल जाएगा, तो आपको सभी में गैप मिल रहा है, इक्वल गैप है 10 पिक्सल। सॉरी। तो अब आगे आगे जो मेन थिंग है, हम इसको ना, जो इसकी नीचे हमने वो स्क्रॉलिंग दिखी थी, वो स्क्रॉलिंग खत्म करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा स्क्रॉल, उसके बाद उस स्क्रॉल के बाद 4 डॉट्स, और ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं, वेबकिट, फॉर वेबकिट स्क्रॉल बार। यहाँ पे कहीं भी नहीं, आपको सब पूरा करना पड़ेगा, वेबकिट स्क्रॉल बार, सबसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट की। तो अब इसकी विड्थ 0 कर देंगे, सो दैट इसकी विड्थ आपको दिखे ही नहीं, 0। तो आपको अब नीचे स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा, पर नीचे फिर भी स्पेस है, वो स्पेस, अब आपको स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा, आप इसको स्क्रॉल कर पा रहे हो, पर दिक्कत ये है, अभी आपको जो स्क्रॉल बार के साथ स्पेस दिख रही है, जो हमने स्क्रॉल बार हटाई है, तो उस स्पेस को हटाने के लिए हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। आप देखोगे बिल्कुल एकदम सही, सभी को 150 किया एंड देन बिल्कुल सही। अब आप देख पा रहे हो पूरा बॉक्स बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लूप होल नहीं है इसमें। तो ये हमारा स्क्रॉलिंग बार तैयार हो गई। अब जो हमको क्या है, इस पिक्चर को पूरे फुल स्क्रीन पे लेकर आना है, जो वो ऊपर वाला नैप बार है उसके बीच में भी हमें ये दिखे, और होम ब्लॉग वो उसके बैक साइड वाइट नहीं ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए सेक्शन टैग देंगे, और नीचे अलग सेक्शन है, ऊपर अलग सेक्शन है। अब इसको कट करके, तो जहाँ पे हमने सेकंड सेक्शन टैग बंद किया, उसके जस्ट ऊपर हम दूसरा सेक्शन टैग भी बंद कर देंगे, जो पहले वाला सेक्शन टैग है। तो अब हमारा पेज की पूरी लाइनमेंट हिल गई। क्यों हिल गई? क्योंकि पहले हमने सिर्फ क्लास डेव की क्लास ली हुई थी, क्लास नेम से हम सब यूज कर रहे थे, अभी वो पिक्चर गैप हो गई। क्यों? आप देख पा रहे हो भी कहीं पे भी स्क्रॉल नहीं लिखा आ रहा होगा आपको, सेक्शन टैग कहीं मेंशन ही नहीं किया हमने। सेक्शन टैग को मेंशन करते हैं, तो फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि ये पहला सेक्शन टैग है, तो इसको सिलेक्ट करके पहले फर्स्ट चाइल्ड इसे को सिलेक्ट करके, अब जो बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज, तो उसको हम यूआरएल लिखेंगे, क्योंकि हमें लिंक पेस्ट करना, हम कोई पिक्चर सीधा पेस्ट नहीं कर पाते। तो ये हम ऊपर से जो लिंक है इसको कॉपी कर लेंगे, सीधा कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे वेलकम पेज लिखा, वहां पे नहीं आ रहा। अब सेक्शन टैग, सॉरी सेक्शन का S2 हो गया। तो अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट चाइल्ड देन नेव बार। एक चीज में चेंजेस की बात नहीं है, यहाँ पे, यहाँ बहुत जगह पे हमको चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब हम सेक्शन टैग को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो बॉडी, अब इसमें मैंने एक गलती किया, अगर आपने मेरे से पहले ढूंढ ली तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैंने, आप अगर आप कमेंट में बताएं अगर आप, ये थी गलती भी, हमने बॉडी टैग को रिमूव नहीं किया। अब बॉडी टैग रिमूव करने से क्या हुआ, वेलकम पेज के पीछे तो आ गई, आपने ध्यान नहीं दिया भी हमने कहाँ पे लूप होल छोड़ा है। ये तो सही है, इसको हमने कुछ भी नहीं गलत किया, या गलती है सेक्शन टैग में हमने स्पेस छोड़ दी। अब हम इसको ओके करेंगे, ये लीजिए आपकी पूरी इमेज ऊपर से नीचे तक स्क्रीन पे कवर हो गई, और आप, अब आपको दिख रहा है ये होम ब्लॉग इसमें पेज इस पिक्चर के ऊपर आ गए, सर्च बार भी इसके ऊपर आ गई। तो ऐसे पूरी पिक्चर को स्क्रीन पे ट्रांसपेरेंट नैप बार में लगाया जाता है, जैसे नैप बार पूरी ट्रांसपेरेंट होती है और हमें पीछे वो पिक्चर दिख रही होती है। तो अब हमने जो कल सर्च बार इनपुट की थी उसको आईडी देंगे, सो दैट उसको, उसकी भी कलरिंग हम चेंज कर सकते हैं।
वैसे कोई जरूरत नहीं है, पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सो दैट अगर आप चाहे तो ये चीज कर सकते हैं। हम आईडी दे दी उसको SRCH सर्च, देन सिंपल सेक्शन चैट, एंड देन आईडी जो हमने ली है SRCH, यहाँ पे आईडी का आप नाम देख पा रहे हो। तो इनपुट में तो हम क्या करेंगे, SRCH। अब इसको अगर मैं बैकग्राउंड इसकी जो टैग के बीच में लिखना है, तो ये रहा। अगर मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, तब आप देखो आपके बीच का जो व्हाइट पोर्शन था वो भी खत्म हो गया। अब हम इसके कलरिंग भी दे सकते हैं, इसके बॉर्डर को कलरिंग दे सकते हैं। जैसे बॉर्डर बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी होती है ये वाली, तो इससे हम कोई भी कलर जैसे यही दे देते हैं। तो ये कलर दिया, बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। अब कलर टेक्स्ट को जो कलर है उसको जो बीच में लिखा हुआ है प्लेस होल्डर में उसका कलर चेंज करना है हमको। तो देखिए दोनों चीजों का कलर पर आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो कलर है बहुत लाइट है एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड इमेज। तो अब हम पैडिंग देते हैं तो इसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया। अब इसकी पैडिंग को और बढ़ा सकते हैं। तो अब ये बढ़ने के बाद अब आप देख रहे हो, इसमें लिख तो सकते हैं पर आपको विजिबल नहीं है, तो उसको हमको चेंज करना होगा। फॉन्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, और हम दे देते हैं 25, 18 पिक्सल दे देते हैं, 25 नहीं, 18 पिक्सल। नाउ आपको उसका साइज दिख रहा है। तो अब हम इसका कलर वाइट करते हैं तो कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक नहीं दोनों ही कलर चेंज करने पड़ेंगे। बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, ये बैक बॉर्डर का जो कलर है इसको भी साथ में चेंज करना पड़ेगा। वाइट, अब ये वाइट हो गया। बट जहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बटन की प्रॉपर्टी पे लिखा है तो जो बटन गैप होते थे, अब ये बटन भी दिख रहे हैं आपको, नीचे डिप भी दिख रहा है। ये था जो आज पहले हमको कंप्लीट करना था। ये सभी हमने बना लिया, इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, होवर इफेक्ट लगा हुआ है। और जितना भी आज मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला हुआ हमने कर दिया। हम वापस VS कोड में आए हैं। तो VS कोड में जो सब कुछ आज हमने किया उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस और की हैं। लाइक चेंजेस में मैं आपको लाइव सर्वर में शो करता हूँ। लाइव सर्वर, लाइव सर्वर, और अब आप देख पा रहे हैं इसका जो सर्च बार का मैंने साइज चेंज किया है, साइज बड़ा किया, इसको बॉर्डर को शेप दी। तो ये और भी हम इसमें चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे इमेज कोई लेकर आनी है, इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए वो मैंने आपको बोला हम क्लिकेबल बना सकते हैं, पर पहले हम क्लिक करके कहाँ पे जाना चाहते हैं ये हमको डिसाइड होना चाहिए। इसलिए मैं अभी क्लिकेबल लिंक कोई भी नहीं बना रहा, बस आपको हुबर दिखा रहा हूँ। आप कहीं पे लेके जा रहे हो तो आपको दिख रहा है, पर आपको ये नहीं दिखेगा अभी कहाँ पे गए हैं। वो हम जब पेज बनाएंगे तभी। अब आप सर्च बार का मैंने कलर चेंज किया, कुछ भी यहाँ पे लिखोगे तो व्हाइट कलर होगा, जो भी इंडेक्स आप लिखोगे। तो वो जैसे राहुल, अब सर्च तो हो नहीं क्योंकि सर्च मैंने लिखा ही नहीं, सर्च में कुछ है ही नहीं, तो ये दिक्कत है। अब तो वो बाद में आएगा, जब जैसे जैसे इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस लगेंगे सो दैट के ये वर्किंग करे। अब हमको और क्या करना है, अब हम चलते हैं VS कोड पे। तो VS कोड पे हमको जो मेन है, यहाँ पे जो हमने यहाँ डिव लगाई है, यहाँ पे इमेजेस लगानी। कोई भी इमेज हम ले सकते हैं, जैसे गूगल पे गए, गूगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स,
प्रोडक्ट इमेजेस img, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे में हम इसका यहाँ पे ओपन किया इमेजेस पे, तो इसका हमने कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ पे आए और इस डिव में हमको लिखना है img टैग। img टैग पे हमने ये लिख दिया, ये आपकी इमेज लग गई। अब हम क्या करेंगे, वहां पे जाते हैं और देखते हैं हमारा इमेज का जो काम है वो हुआ। अभी आपको दिख रहा है वो डिव में आ गया, पर ये इमेज का साइज अब हमारी इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, दूसरी डिव में जा रहा है। ये हमको तय करना पड़ेगा भी इमेज का साइज। इमेज मस्ट बी फिटेड, जो इमेज है, जो भी हम फोटो यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो इसमें फिट होनी चाहिए। अब इमेज की विड्थ भी हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी उसको। इमेज का टैग ये इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने ना इसको सीधा वहां से कॉपी किया, तो ये पूरी प्रॉपर्टी के साथ आता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको डिलीट करके सेट कर सकता हूँ, पर अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। तो हमको क्या करना है, स्क्रॉल क्लास में, सेक्शन में, स्क्रॉल क्लास में, तो सीधा अगर हम क्लास स्क्रॉल भी ले लेंगे तो उसमें जो आप देख पा रहे हैं div, इनसाइड अ div, पहली div। अब div का सेक्शन ये स्क्रॉल, स्क्रॉल स्क्रॉल के बाद है div। div कौन सी, क्योंकि वहां पे 18 divs हैं तो उसको हमको सेलेक्ट करना जरूरी है, nth चाइल्ड। और इसमें कभी भी स्पेस मत देना, nth चाइल्ड, nth चाइल्ड फर्स्ट, क्योंकि हम पहली div पे जो इमेज लगाई है उसको चेंज करने वाले हैं। अब ग्रेटर देन इमेज, उसमें जो div में इमेज है उसको सेलेक्ट किया और उसकी विड्थ लिख दी हमने 150 पिक्सल, 150 पिक्सल। चेक करें हमारा काम हुआ कि नहीं। अब आप देख रहे हो 150 पिक्सल बिल्कुल सेट है, पर अब भी जो इमेज है वो ऊपर की तरफ है, जबकि हमारी जो इमेज शो होती है वो ऐसी शो होती है। अब हमारी इमेज को हमको हाइट भी देना पड़ेगा। अगर हम इसको ऊपर से मार्जिन देते हैं, मार्जिन स्पेस मार्जिन, मार्जिन ऑटो करके देखते हैं कुछ बनता है। ऑटो इसलिए ऑटोमेटिकली सेट हो, पर ये ऑटोमेटिकली नहीं सेट हुआ क्योंकि हमने विड्थ दी है, विड्थ 150 है। और उसको सेट करने के लिए पहले तो ये मार्जिन को हमेशा नीचे रखो। अब मार्जिन ऑटो, जैसे मार्जिन ऑटो करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था, पर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो भी ऊपर से। तो अब हम क्या करें, मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन टॉप, टॉप से हम इसको दे देते हैं लाइक 10 पिक्सल। अभी भी नीचे आ गई इमेज। अब इमेज का आपको साइज दिख रहा है, इमेज का साइज बहुत छोटा हो गया है। अब हम इसकी हाइट, इमेज की जो हाइट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इमेज हाइट शुड बी 150 पिक्सल। अब आपकी जो इमेज है वो पूरी इसमें फिट है, पर अब ये दिक्कत है अभी इमेज का भाई जो हमने मार्जिन दिया है उसके कारण इमेज ऊपर से नीचे आ गई। अब अब बिल्कुल फिट है इमेज। तो यहाँ पे जितनी भी इमेज हमको लगानी है उसको हम ऐसे ही फिट करेंगे। ये इमेज इसको लगाना, अब इमेज को क्लिकेबल बनाना, इसको क्या है, जो मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल देता हूँ। जब हमको इमेज को क्लिकेबल बनाना है ना, इसको क्लिक करने के, तो हमको इसको एंकर टैग, जो मेन बात है, इसको एंकर टैग होता है उसको देंगे और एच तो इसके बाद ये इमेज टैग यहाँ पे बंद होगा। और इसको हम जस्ट जस्ट इसके बाद एक्स, एक्स के बाद यहाँ पे पेस्ट। अब हमको इसको लेकर जाना है
मान लो यहीं पे लेकर जाना है, इस इमेज पे ही लेके जाना है, यहाँ पे नहीं, गूगल पे चलते हैं, सीधा गूगल पे आएगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी किया, इमेज यूआरएल को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, अब ये लग गया। अब हम वापस अपने नेव बार पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो गूगल बार पे आ गए। ये जैसे हम हमारे अमेज़न पे होता है तो उसको हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं ना भी भाई, अमेज़न की प्राइम पे जो भी वीडियो को क्लिक करते हैं, जो पिक्चर थंबनेल दिखता है उसको क्लिक करते हैं तो वीडियो की तरफ लेकर जाता है। ये भी ऐसे ही होता है, वो नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। अब एंकर टैग होने के कारण इसकी जो हाइट है वो सब फिर बढ़ गया, तो वो हमको अब उसका भी काम करना पड़ेगा। अब इमेज की जगह जहाँ पे हमने इमेज किया था वहां पे हम एंकर टैग लगा देंगे। तो इसकी जो हाइट है वो सभी सेट, हाइट तो सेट हो गई जाएगी, पर इसको अकेले को पूरा एंकर टैग को सेट करना, चाहे तो हम अकेला एंकर टैग को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कुछ भी नहीं सेलेक्ट करते। एंकर टैग के बाद वाली इमेज अब पूरी फिट है उसमें, ऐसे सभी की सभी इमेज सेट हो। अब मैं जी टैग सर्च में इसको पेस्ट किया, अब हम वापस वहीं पे जाते हैं। अब फिर से इमेज का फिर से वही रोला, इमेज का साइज ठीक नहीं है, तो अब हम पर्टिकुलर, ये टैग बहुत बड़ा था, कभी भी इतना बड़ा लिंक मत लेना। ये तो मेरे तो अभी ये क्या है, अब आप देख रहे हो ना, मैंने ये स्क्रॉल में डिव टैग का सर पहले वाला हिस्सा सेलेक्ट किया था, तभी इसके, अब मैं अगर क्या करूँगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये nth चाइल्ड वाली स्टेटमेंट को रिमूव किया, तो जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ तब जितनी पिक्चर लगेंगी इसमें, जितनी भी लगेंगी ऑटोमेटिकली अपनी स्पेस पे आ जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे इसको मैंने कॉपी किया लिंक को, एंड देन ये रहा कोड, और यहाँ पे थर्ड पे IMG टैग लगाया और पेस्ट किया, ठीक है ना। तब ये टैग लगाने के बाद अब हम अगर यहाँ पे भी IMG टैग लगाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, आपको दो फोटोज लगा कर दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप। अब सभी फोटो अपने आप से यहाँ पे देखिए, सही है, सेट आ रही है ना, बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई है ना, जितना डिव का साइज है। तो ये भी खास ध्यान रखना है, डिव का साइज जो है वही आपको लिखना है। अब हम इस पे इसको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जितनी डिव्स हम लिख, अब कल जो हम करने वाले हैं, आज का काम इतना ही था। जैसे आज हमने क्या कुछ किया मैं आपको रिमाइंड करता हूँ। पहले हमने ये डिव्स ऐड की, डिव के बाद इसकी जो नीचे स्क्रॉल बार होती है उसको रिमूव किया, इसमें गैप दिया, तो ये सब करने के बाद तब हमने ऊपर ये जो इमेज है, पूरी बैकग्राउंड इमेज है, इसको पूरे पेज पे लेकर आए, और ये इसको जो ऊपरली नैव बार है इसको ट्रांसपेरेंट करके इसी में मर्ज कर दिया, यानी कि इसमें ही गायब होगी पूरी इमेज नैव बार। देन सर्च बटन को जो ऐड किया था उसको थोड़ी शेप दी, उसका कलर चेंज किया और उसका साइज बड़ा किया। देन मैंने आपको यहाँ पे इमेज ऐड करके दिखाई, और इमेज के साथ एक बोनस जो टिप थी वो भी दी भी, कैसे हम किसी भी इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे लोगों पे क्लिक करके कहीं भी जा सकते हैं, कहाँ जो भी इमेज है वहां पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिलती है, उस प्रोडक्ट का पेज तैयार होता है। तो वैसे मैं आपको सभी ये चीजें करके दिखाई। आई होप आपको ये बढ़िया लगी होगी। तो एंड से फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपको लगे भी हम आपको कुछ सिखा पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड कीप ट्राइंग। विदाउट आपकी कोशिश करे बिना कभी भी कुछ नहीं होगा, आपको इसका ट्राई करना ही पड़ेगा। जब आप खुद से करोगे तभी आप ये कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।